नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं यहाँ नेचर यानी कि कुदरती आहार पद्धति, प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करता हूँ, जिसको मैं नेचुरल डाइट सिस्टम कहता हूँ। तो जो योगाहार है, योग शास्त्रों के हिसाब से आहार कैसा होना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, हाँ, कौन सी चीजें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातें मैं यहाँ बताते रहता हूँ। तो योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग कहता हूँ। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े सबके लिए आहार के नियम लागू होते हैं। इसमें आप ऐसा मान नहीं सकते कि भाई ये बच्चों के लिए नहीं है, बूढ़ों के लिए नहीं है, बीमार के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है, जुआन के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए कॉमन नियम लागू होते हैं। तो योगाहार को आपको अच्छी तरह समझना है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स ऐसा करके एक प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने सारी बातें बताई हुई है। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई करोगे आप, इमीडिएट एक रिटर्न मैसेज आएगा, इसमें आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग नए हैं उसको कि खास वो योगाहार के सारे कोर्स देख ले, एक एक वीडियो देख ले। एनडीएस योगाहार में आज प्रश्न एक भाई ने बहुत अजीब सा पूछा है मुझे। कई बार कई लोग बोलते हैं साहब आप हर प्रश्न का जवाब दे पाते हो। तो आज एक भाई ने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा है कि जीव विज्ञान के हिसाब से शरीर में भगवान कैसे काम करता है। तो भगवान का अस्तित्व शरीर में कैसे रोल करता है, किस तरह वो काम कर रहा है, उसके ऊपर जरा थोड़ी बात बताइए, ऐसा एक प्रश्न आया है। आ, लोग अजीब से सवाल करते हैं। मैं अपने हिसाब से जो समझता हूँ, मैं मानता हूँ, और वो उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। सब जगह मैं सही हो भी सकता हूँ या नहीं भी हो सकता हूँ, और हर एक की मान्यता अलग अलग है। क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो पूछने वाला उसी को ही मानेगा, ऐसा नहीं हम मान सकते। हर एक की अपनी विचारधारा अलग होती है। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन भगवान के बारे में बातें बताई है। अंग्रेजी में भी लोगों ने अर्थ निकाल दिया है, GOD, गॉड। यानी कि जी मतलब जनरेटर, जो पैदा करने वाला है। भगवान एक ऐसा है जो पैदा करता है। दूसरा ओ, ऑपरेटर, मतलब चलाने वाला है। और तीसरा डी मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला है। जनरेट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना, जिसको GOD बोलते हैं। हमारे शास्त्र हमको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप से बताते हैं। ब्रह्म, ब्रह्मा मतलब पैदा करने वाला, जो क्रिएट करता है, क्रिएटर है। विष्णु मतलब मेंटेनेंस करता है, चलाने वाला है, ऑपरेट करता है। हम बोलते हैं ना कि जिन्होंने जन्म दिया है तो वो खाने का भी इंतजाम कर देगा। तो ऑपरेटर भी है। और साथ में महेश यानी कि डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला। तो बच्चा पैदा होता है और मृत्यु पाता है, तब तक उसकी जर्नी में ये तीनों भगवान कैसे काम करते हैं, उनका रोल क्या है, उसके ऊपर थोड़ा मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। शास्त्रज्ञ कई ऐसे लोग हैं जो विद्वान है, उनके आगे मेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं जो समझता हूँ उसके हिसाब से थोड़ी हिंट देना चाहूंगा। तो जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध पीता है, तो क्या दूध सीधा शरीर में चला जाता है? नहीं। दूध सीधा शरीर में खून में चला जाता तो हम दूध का बोतल भर लेते और ग्लूकोज की तरह उसको सीधे लोग खून में ही दे देते। ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है। दूध जाता है स्टमक में, वहां एसिड इकट्ठा होता है। दूध को क्या किया जाता है, एसिड डाल के उसको फाड़ा जाता है।
उसका जो दूध के अंदर जो चर्बी है, सब कुछ है, वो अंदर मिक्स है पानी के साथ। तो दूध की जो चर्बी थी वो मिक्स थी। अब उसको क्या किया जाता है, एसिड डाल के उसको तोड़ा जाता है। फिर दूध पानी अलग हो जाता है, वाटर सॉल्युबल चीजें अलग हो जाती है और ऑयल वाली अलग हो जाती है, उसको तोड़ा जाता है। फिर जठर में से वो आंतों में जाता है, छोटी आंत में। अच्छा, छोटी आंत में जाता है, तब वहां क्या होता है, वहां ब्रह्मा का अस्तित्व है। ब्रह्मा का अस्तित्व है। तो वहां क्या होता है कि वहां शरीर के काम के अच्छे बैक्टीरिया, जो ये जठर में से जो दूध आया है उसको फर्मेंट करता है, फर्मेंटेशन होता है, और इसमें से विटामिन से और दूसरी जो चीजें शरीर एब्जॉर्ब करने लायक उसको कन्वर्ट करता है। यानी कि हमारी छोटी आंत में ब्रह्मा का अस्तित्व रहता है। वो ये मटेरियल दूध को, और जो खुराक, जब दूध बच्चा नहीं लेता है, बाहर का खुराक लेता है, तो उसको कंपोस्ट करता है, उसको फिर चेंज करता है, वो बैक्टीरिया, और खाने लायक यानी कि शरीर को डाइजेस्ट होने लायक करते हैं। फिर वो बच्चे का विकास होने लगता है। बच्चा जब बड़ा होने लगता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, फिर 20-25 साल तक उसका ग्रोथ चलता रहता है। यानी कि क्रिएशन हो रहा है। दाढ़ी और मूछ आ जाए, और दाढ़ी मूछ आने के टाइम वो बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो 25 साल 30 साल तक बच्चा पैदा करने की जो ताकत आ जाती है, वो अल्टीमेटम है, अल्टीमेट है। इससे 25 साल के आसपास जो बच्चा पैदा करता है व्यक्ति, मनुष्य, उसका बच्चा एकदम स्ट्रांग आता है, एकदम स्ट्रांग। उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है उनके जीवन में। तो वहां तक ब्रह्मा का अस्तित्व रहता है। बिल्डिंग बन जाता है, पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब 25 साल के बाद 50 साल तक आपके शरीर में विष्णु भगवान का अवतार रहता है। देखो, यहाँ क्या हुआ था कि जब बच्चा था, 25 साल तक का था, तब तक उनके शरीर में जो बैक्टीरिया थे वो अलग किस्म के थे। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के वाले थे। जो भी खाया उसको कन्वर्ट कर लिया, शरीर को बड़ा करने में इस्तेमाल कर लेता है। तो जो पैदा होने से, बच्चा पैदा होता है और 25 साल का होता है, तब तक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव बैक्टीरिया है, जो मटेरियल चेंज करते हैं, जो प्रोडक्शन करके देते हैं, खुराक को ऐसे कन्वर्ट करके दे देते हैं जैसे वो बिल्डिंग में काम आ जाए और बिल्डिंग बड़ा होता जाए, यानी कि शरीर पुख्त बनता जाए और दाढ़ी मूछ आ जाए। तब तक ये काम चलता है, तब तक हमारे शरीर में ब्रह्मा का अस्तित्व रहता है। 25 साल के बाद 50 साल तक या थोड़ा ज्यादा, 60 साल तक हम मान सकते हैं, तो वहां विष्णु भगवान का अवतार रहता है। विष्णु भगवान का काम है मेंटेनेंस, सिर्फ मैनेज करो, मेंटेन करो। कहीं कुछ हो गया है, मकान बन गया है, अब उसको क्या करना है, हर 3-4 साल में व्हाइट वॉश करना है। 4-5 साल में कहीं पाइपलाइन में फटी है तो उसको रिपेयर करना है। जो भी गड़बड़ी है, कुछ हो रहा है, तो उसको संभालना है, मेंटेन करना है, ऑपरेट करना है। बीस ऑपरेटर है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ऑपरेटर है, वो ठीक ठाक रखता है शरीर को। अब ये 50 साल 60 साल तक, 25 से लेके 60 साल तक आपको आपका भगवान क्या करता है, मेंटेन करता है। तो वहां 50-60 साल तक आपकी आंतों में जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो 25 साल तक के जो बैक्टीरिया थे इससे अलग किस्म के हो जाते हैं। वो मेंटेनेंस के लिए ही काम करते हैं और कुछ जरूरत नहीं है उसको, बिल्डिंग बनाना नहीं है, मटेरियल प्रोडक्शन करना नहीं है, उसको सिर्फ मैनेज करना है, मेंटेनेंस। तो आपको जो खुराक खाना है वो मेंटेनेंस के लिए खाना है। आप 25 साल तक जो खा रहे हो वो बिल्डिंग बनाने के लिए, दूसरा बच्चा पैदा करने की ताकत
के लिए करना है, तब तक करना है आपको। तो वो खुराक जो होता है 25 साल तक का, वो कुछ भी खा लिया करो आप, लेकिन आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है, जो ब्रह्मा भगवान बैठा है, वो उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेगा और उसको अपने काम में यूज कर लेगा। तो खराब भी मटेरियल होगा तो भी उसका अच्छा प्रयोग कर लेगा और उसको अच्छा कर लेगा। इसीलिए 25 साल तक के जो लोग जवान है, बच्चे हैं, उन लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। ये कोरोना काल में बच्चे लोग कम फंसते हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा वहां क्रिएटर बैठा है। विष्णु भगवान का जब रोल चालू होता है तो जरूरत से ज्यादा जब शरीर में आना चालू हो जाता है, हाँ, तब विष्णु भगवान परेशान होने लगते हैं। मैनेज करना है सिर्फ, उसको ज्यादा देके क्या करोगे? मकान बन गया है, अब ईंटों का ढेर कर लो, सीमेंट की गाड़ी लाके रख दो के घर के आगे, क्या करेगा वो मकान मालिक? कुछ नहीं करेगा, वो वेस्ट ही है, उसके लिए कुछ काम का नहीं है। तो आप अपनी उम्र के हिसाब से आपके भगवान के सामने देखो, उसको अपना काम करने दो, जरूरत से ज्यादा मत दो। तो हमारे हाथों में जो खुराक को कन्वर्जन करने की जो सिस्टम है, बैक्टीरिया जो संभाल के रखे है, वो विष्णु भगवान उसको संभाल के रखते हैं। और 50-60 साल तक यही काम चलता है, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस। 60 साल के बाद 75, 80 साल, 90 साल तक फिर भगवान शिव आ जाते हैं, उनका रोल स्टार्ट हो जाता है। उनका काम है कि भाई अभी जो खंडेर हो, जो बिल्डिंग कंप्लीट था, अब उसकी लाइफ खत्म होने की करनी है, उसको खंडेर करना है। और फिर आपकी दाढ़ी वाइट हो जाती है, बाल वाइट हो जाते हैं, मुंह के ऊपर करचली आ जाती है। भले आप खुराक वही चालू रखोगे, लेकिन महेश, शिव भगवान, उसको पता है उसको तो स्मशान ही ले जाना है। वो स्मशान की तैयारी शुरू करते हैं और आपकी स्किन को चमक चली जाती है, बाल वाइट हो जाते हैं, अपना जो टट्टार चलते थे, जो ताकत थी, वो कमजोरी दिखने लगती है, बुढ़ापन दिखना चालू हो जाता है, बुढ़े दिखने लगते हैं हम। तो ये भगवान महेश आ जाते हैं, शिव भगवान आ जाते हैं हमारे शरीर में और फिर अपना काम चालू करते हैं। तो आपके शरीर में अब जो बैक्टीरिया आ गए हैं, वो डिस्ट्रॉय की ओर चले जाते हैं, धीरे धीरे उसको खत्म करने के लिए और चले जाते हैं। तो यहाँ जो सूक्ष्म जीव के रूप में भगवान हमारे शरीर में अस्तित्व में है, उसका काम यही रोल है उसका। हाँ, ये कोरोना क्या है, ये वायरस जो है क्या है? वो स्मशान की ओर ले जाने वाली चीजें है। भगवान विष्णु, भगवान महेश यानी कि भगवान शिव का अवतार मैं तो मानता हूँ, उसका काम ही है डिस्ट्रॉय करना। जब शरीर में से जीव निकल जाता है, तब अपने शरीर को पूरा डिस्ट्रॉय करने का काम ये सब संभाल संभाल लेते हैं, वायरस उसको संभाल लेते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं, पंच तत्वों में उसको विलीन करने की चालू कर लेते हैं। अब हमको ध्यान क्या रखना है? आपके भगवान आपका काम सही तरह, अच्छी तरह रोल बजाते रहे, 80-90 साल तक वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाए और फिर आराम से आप, आपका आत्मा शरीर को छोड़ दे और आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। भगवान शिव आपके साथ चल निकल जाते हैं, फिर आपका आत्मा है वो साथ में निकल जाता है। तो वो सही तरह समय पे निकले, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। भगवान को जल्दी बाहर निकालने का नौबत नहीं लानी है। भगवान को अंदर रहते रहते अपने काम करने में दिक्कत आए, ऐसा काम नहीं करना है। हमारे साथ भगवान पूरी लाइफ तक रहते हैं, इसकी उसका रोल बदलता रहता है। फिर शुरू में ब्रह्मा के रूप में, फिर विष्णु के रूप में, फिर महेश के रूप में आ जाते हैं। अब हालत क्या हो गई देखो, छोटे बच्चे के शरीर में ब्रह्मा का अस्तित्व है, क्रिएशन का है। अब यही जो सिस्टम है, हमारी आंतों में बैक्टीरिया का जो रोल है, वैसा ही रोल वहां होता है जमीन के अंदर। आप जब बीज लगाते हो जमीन के अंदर, तो वहां ब्रह्मा का रोल स्टार्ट होता है। तो वहां अच्छे अच्छे बैक्टीरिया, जो बीज है अंकुरित हुआ है, उसके मूल को अच्छा खुराक देना चालू करता है। तो वहां ब्रह्मा का अस्तित्व है।
फिर उसका ग्रोथ होता है, प्लांट बड़ा हो जाता है। मान लो आपने गेहूं लगा दिया, तो गेहूं क्या होगा, पहले ग्रोथ होगा। अच्छा, 3 महीने तक उसकी हाइट आ जाएगी, 3 फीट तक, 3-4 फीट तक उसकी जो जीन्स के हिसाब से उसकी हाइट पकड़ लेता है। अच्छा, 3 महीना तक ब्रह्मा आ जाते हैं। अच्छा, फिर विष्णु आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि उसमें फल डालते हैं, गेहूं आ जाते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो 2 महीने तक ब्रह्मा का अस्तित्व रहता है। फिर 1 महीना विष्णु भगवान आ जाते हैं। फिर वहां क्रिएशन हो जाता है और उसको जिंदा रखते हैं। फिर इसके ऊपर गेहूं लग जाते हैं, उसकी उम्बी बोलते हैं उसको, फल लग जाते हैं गेहूं के और दाने लग जाते हैं। फिर महेश का रोल आ जाता है लास्ट में। फिर उसको खत्म करने की ओर दिशा में ले जाते हैं। तो उस टाइम जमीन के अंदर जो उसके आसपास के मूल के आसपास जो बैक्टीरिया थे, वो उसका रोल चेंज हो जाता है। फिर वहां महेश वाले, भगवान शिव वाले बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। फिर उसको उसको क्या करना है, भाई वो तेरी लाइफ खत्म हो गई, तेरा 3 महीना खत्म हो गया, अब तुमको डिस्ट्रॉय होना है, तुमको जमीन में दोबारा वापिस अंदर मिल जाना है। तो फिर उसके मूल को ऐसे बैक्टीरिया कब्जा कर लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का स्टाल करते हैं। फिर धीरे धीरे वो सूखने लगता है पौधा। चाहे आप उसको पानी देते रहो, खाद देते रहो, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, अपने आप उसका काम खत्म हो जाता है। 3 महीने के बाद फिर उसका नष्ट हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। अब हुआ क्या, देखो जमीन में क्या हुआ। हमने क्या किया, रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाई डाल डाल के जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रोल करने वाले जो बैक्टीरिया थे, उसको हमने खत्म करके रख दिया है। इसी तरह हमने मनुष्य के जीवन में, शरीर के, प्राणी के शरीर के अंदर हमने, बच्चा जन्म हुआ वहीं से दवाई चालू कर ली। उसके आंतों में ब्रह्मा का रोल करने वाले, विष्णु का रोल करने वाले अच्छे अच्छे बैक्टीरिया जो थे, उसको दवाई और दवाई वाला खिला खिला के, हाँ, रासायनिक खाद वाला खिलाया, जंतुनाशक दवाई वाला खुराक खिला खिला करके वो सारे अच्छे बैक्टीरिया खत्म कर लिए हैं। आप बीमार होते हो तो दवाई ले लेते हो, हाँ, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक दवाई देके अच्छे काम के भी मार खत्म कर लेते हो। फिर ये रोल बदलने वाले ही नहीं है, हाँ, काम करने वाले ही नहीं है, तो शरीर कैसे टिकेगा। ये कोरोना में जो बीमार होते हैं उसको एंटीबायोटिक देते हैं, स्टीरोइड देते हैं। शरीर के अंदर जो आंतों के अंदर जो अच्छे, जो विष्णु भगवान बैठे हैं, उसको वो बैक्टीरिया के रूप में उसको खत्म कर रहे हो। फिर आपको मैनेजमेंट मेंटेन करने का खुराक कहाँ से दे पाएंगे। आप कुछ भी खाओगे, शरीर को ताकत देने वाला कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सही खुराक चाहिए। आपने जो दवाइयां दे डाली है शरीर के अंदर, हाँ, पेस्टिसाइड डाल दिया है, जंतुनाशक डाल दिया है, उसको निकालते रहो। बीमारी में आपने जो दवाई खा लेते हो उसको भी जल्दी निकालो, हाँ, क्योंकि आपने स्टीरोइड ले लिया है, आपने एंटीबायोटिक दवाइयां ली है, वो आंतों के अंदर काम ही नहीं करने रहे, उसको निकालना पड़ेगा। तो जो पेशेंट हो चुके हैं, दवाई खा के वापिस आ गए हैं, जिंदा रह गए, उनको पहले काम क्या करने पड़ेगा, विष्णु भगवान को, हाँ, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसको संभालना पड़ेगा, उसको सही खुराक देना पड़ेगा। आप उसके लिए, और बिना जो कचरा था, जो पेस्टिसाइड जहर था, उसको निकालो पहले। जहर निकालने के लिए आपको खट्टे फल खाने पड़ेंगे, तभी निकलेगा। और उसको सही खुराक देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन वाला देना पड़ेगा। नया खून बनाने के लिए अच्छा खुराक देना पड़ेगा। तो हरी पत्ती, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, कच्ची अंकुरित किया हुआ, बिना गर्म किए हुए चीजें आप डालना चालू करो, आपके विष्णु भगवान और वापिस आ जाएंगे। फिर आपके शरीर को मैनेज और मेंटेन कर लेंगे। हाँ, वापिस आने के रास्ते है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो जो गलत कर दिया है उसको सुधारना आपके हाथ में है। आप उसको वापस ले आइए। फिर आपको, आपकी उम्र होगी तब तो मरना ही है। भगवान शिव आने वाले ही है, वो अपने साथ आपको लेने वाले ही है। किसी को रखते नहीं है धरती के ऊपर, जिन्होंने जन्म लिया है उसको तो छोड़ना ही है। हाँ, 75, 80, 90 साल तक आपको टकने देंगे। फिर आपको कुछ नहीं, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर किसी को नहीं बचा पाएगा। क्यों, टाइम पूरा हो जाएगा। आपके अंदर जो भगवान बैठा है वो अपना रोल करने वाला ही है। हाँ, इसमें से कोई नहीं बचने वाला है। ठीक है। तो हमारे शरीर में और प्रकृति में भी
ब्रह्मा विष्णु और महेश का अद्भुत कॉम्बिनेशन चल रहा है। वही तो ईश्वर की अनुभूति है। यही समझ लो आप, प्रकृति में सब जगह आपको सारे भगवान का अस्तित्व दिखाई देगा। नए पौधे हैं तो उसमें ब्रह्मा देख लो, जो बड़े हो गए, हर साल ये आम के पेड़ आपको दे रहे हैं ना, आम केसर कैरी की सीजन चल रही है, आपको खिला रहे, तो कौन खिला रहे? तो विष्णु भगवान खिला रहे हो। और जब आपका पेड़ बुढ़ा हो जाता है, तब महेश भगवान उसके पास आ जाते हैं, उसको बोलते हैं चलो अब तुमने पूरी जिंदगी आम खिलाई है लोगों को, अब तेरा रोल पूरा होता है, अब तुमको मैं खत्म करूंगा, तुमको जमीन में पंच तत्व में विलीन कर दूंगा और मेरे साथ ले जाऊंगा। शरीर का भी ऐसा ही है। ये धरती पे रहने वाले सारे जीव जंतु पशु पक्षियों से लेके सब में यही तो चल रही है ऑपरेशन। जनरेट करो, ऑपरेट करो और डिस्ट्रॉय करो। तो ये सारी बातें हमारे शरीर में, मैं तो इसी तरह ही मानता हूँ। ठीक है, आपके शरीर में आपका भगवान का अस्तित्व है ही। हाँ, कोरोना इसी ही रोल बदलने के लिए आता है। जब कुदरत में इम्बैलेंस होता है, ये क्यों अभी ये बारिश आ रही है, हाँ, ये तूफान आ रहा है, 2 दिन के लिए सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो ये बैलेंस करने के लिए कुदरत खुद ही पैदा करती है। हाँ, वायु भगवान को बोलता है कि भाई अभी ये लोग, मनुष्य लोगों ने फैक्ट्रिया, विमान को हवा में उड़ा उड़ा के इतना पॉल्यूशन कर लिया है, इतनी गर्मी कर ली है, इतने साधन कर लिए, जंगल नष्ट कर लिए हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए बढ़ा लिया है, तो उसको ठिकाने लाने के लिए ये क्रिएशन करता ही रहता है। तो ब्रह्मा उसका रोल बजेगा ही, विष्णु उसका रोल बजता ही रहता है, भगवान महेश भी उसका रोल करते रहते हैं। हाँ, ये पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड इसी तरह चलता रहता है। हाँ, जहां देखो, जहां नजर नाखो, वहां आपको ये मिल जाएगी। हाँ, आपकी खिड़की है लकड़े की, इसमें दीमक आ गई है तो क्या है हो रहा है? महेश आ गए हैं उसको तोड़ने के लिए। तो सब आपको ये सब जगह उसको देखते रहना है। हाँ, कुदरत कैसे चल रही है उसको देख लो। ठीक है, शरीर को संभालना ये आपके हाथों में है। आप आपके भगवान को ही अंदर जिंदा नहीं रखोगे। अब जो एंटीबायोटिक दवाई खिलाने वाले डॉक्टर, वो खुद जब अपना खुराक ढूंढने जाते हैं ना, तो बिना पेस्टिसाइड, बिना रासायनिक खाद वाला ही खुराक ढूंढने निकल जाते हैं। और वही लोग लोगों को एंटीबायोटिक खिला खिला करके लोगों को मार रहे हैं। क्यों नेचर की ओर नहीं जाते हो? क्यों नहीं सोचते हो? अच्छे डॉक्टर भी है। हाँ, कई डॉक्टर ऐसे मैंने देखे हैं कि वो एलोपैथी की प्रैक्टिस कम कर लिया है, वो लोग नेचर की ओर चले गए हैं। उनको पता चल गया है कि भी ये नुकसान ही है। हाँ, इमरजेंसी के लिए सही है, इमरजेंसी के लिए सही है, उसके लिए मना नहीं है। हाँ, आपकी टेक्नोलॉजी है, आधुनिकता है, वो सही है, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करोगे तो नुकसान ही है। ठीक है, तो आज ये जीव विज्ञान के हिसाब से शरीर में भगवान कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने अपने विचार आपको बताए हैं। आज के उपयोगी प्रोडक्ट है एप्पल साइडर विनेगार। एप्पल साइडर विनेगार एप्पल में से ही बनाया हुआ विनेगार है। विनेगार 2 प्रकार के आपको मिल जाएंगे बाजार में, एक एप्पल साइडर विनेगार मिलेगा, दूसरा दूसरा विनेगार आता है जो केमिकल का होता है। तो एप्पल साइडर विनेगार है क्या? तो एप्पल का जूस निकाला जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, फिर उसमें से एक एसिडिक पदार्थ तैयार होता है जिसको विनेगार बोलते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है और ये ऐसी चीज है जो खट्टी है, जो खट्टे फल के अवेज में काम में आती है। सफाई का काम ये भगवान विष्णु नहीं है, ये भगवान महेश है, ये शिव भगवान है, उसका काम है तोड़ो निकालो कचरा निकालो। तो ये एप्पल साइडर विनेगार जो है वो शिव का रोल बजते हैं। आपके शरीर में जो भी कचरा इकट्ठा हो चुका है, हाँ, वजन बढ़ गया है, तो उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का, सफाई करने का काम इसका है। तो ये एप्पल साइडर विनेगार भगवान शिव है। और वो आपके शरीर में जहां टॉक्सिन रुके हुए है, हाँ, चर्बी रुकी हुई है, टॉक्सिन रुके हुए है, पेस्टिसाइड रुके हुए है, जो भी कचरा है। और हम तो मानते ही है शरीर में बीमारी 80% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की है। कचरे को निकालने का काम ये अच्छी तरह कर लेता है। तो जो लोग मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास से नीचे गरीब परिवार है,
वो लोग खट्टे फल के पैसे नहीं खर्च पाएंगे। फल महंगे हैं, हाँ, क्योंकि हमने फलों के पीछे सरकार ने इतना कुछ आयोजन किया ही नहीं है। उसको ट्रांसपोर्टेशन का और सरकार जो खेडूतों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को खाने के लिए उत्तेजित करना चाहिए। लोग 20-25 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी जाता है, लेकिन गन्ने का रस पीने के लिए, नारियल पानी पीने के लिए लोग राजी नहीं, क्योंकि माइंड में ही नहीं है, पता है नहीं, सिखाया नहीं गया है क्योंकि ये कितना फायदा करता है, कितना नुकसान करता है। तो खेडूतों की हालत बहुत खराब है। तो गरीब लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि ये खट्टे फल हर रोज लाके नहीं खा सकते हैं। तो उनके लिए ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। खट्टे फल की जगह आप एप्पल साइडर विनेगर लिया करो, आपके शरीर में से वजन निकलेगा, कचरा निकलेगा, और हर रोज आप 1 से लेके 2 बार 2-2 चम्मच एक गिलास पानी में ले सकते हो। आप कोई भी जूस बनाओ, इसके अंदर भी डाल सकते हो, हरी पत्तियों के रस के साथ भी डाल सकते हो खट्टे की जगह। आप कोई भी चटनी बनाई है तो इसके अंदर भी डाल सकते हो। सलाद है तो उसको भी इसके काम में भी आता है। सलाद के साथ भी आप उसको खट्टा टेस्ट करने के लिए दे सकते हो। उसके दूसरे भी अद्भुत उपयोग है। अभी ये बारिश की मौसम आएगी, आप कोई भी वस्तु को स्प्राउट करते हो, अंकुरित करते हो, तो अंकुरित से क्या होता है, इसके ऊपर चिकास आ जाती है। 1-2 दिन आप अंकुरित करने के लिए रखते हो तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी जो अंकुरन में जो चिकास आ गई है, उसको वॉश करने के लिए ये सबसे बढ़िया है। हाँ, आप 1 चम्मच ले लो, एक ढक्कन ले लो और पानी में डाल के उसके अंदर मिक्स कर ले। वो जो है स्प्राउट है, अंकुरित किया है मूंग या कोई भी चीज, उसको वॉश कर लो, फिर आप खाओ। तो आपको गैस और ऐसे वो सब बनेगा नहीं। हाँ, गड़बड़ी नहीं होगी पेट में। क्यों? क्योंकि चिकास करने वाले जो बैक्टीरिया है उसको साफ कर लेगा और अच्छा होके जाएगा, तो गैस करेगा नहीं। तो इसके काम में आ जाता है। दूसरा, खट्टे फल की जगह काम आ जाता है। अच्छा, किसी को डेंड्रफ होता है, बाल झड़ते हैं, तो ये आप स्नान कर लो, फिर आप 1 ढक्कन ये और 1-2 ढक्कन पानी दोनों मिक्स कर लो और इसे शैम्पू की तरह लगाओ। झाग नहीं बनेगा, लेकिन आपके बाल को इतना बढ़िया करके देगा, कंडीशनिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी कि शैम्पू से अच्छी हो जाएगी। तो शैम्पू की जगह चल सकता है। अब जो भी फल है, सब्जी है, उसको वॉश करने के लिए काम में ले सकते हो। तो यहाँ भी आपको काम में आ जाता है। अच्छा, किसी बहने को यहाँ आई के आसपास से चमड़ी जो है वो ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है, तो आप इसमें आधा 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच एप्पल विनेगर दोनों मिक्स करो और कॉटन या कॉटन कपड़ा लेके इसके आसपास ऐसे ऐसे घुमाओ, तो आपकी आंखों के आसपास की ब्लैकनेस कम हो जाएगी। तो आपकी ब्यूटी पार्लर है, आप फेशियल के काम में आ जाता है। काफी जगह ये उसका अच्छा अच्छा प्रयोग है एप्पल विनेगर का। और ये बिगड़ने वाली चीज नहीं है। ये ये कभी बिगड़ती ही नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर कभी बिगड़ता नहीं है। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, एप्पल साइडर विनेगर जो लोग एसिडिटी वाले हैं, उन लोगों को खाली पेट नहीं लेना है। उनको भोजन करने के बाद या तो भोजन के साथ लेना है। अकेला जूस पिएगा एप्पल साइडर का, तो पानी के साथ ही पीना है, लेकिन पहले खाली पेट पिएगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। वो उसका, क्योंकि वो खट्टी चीज है, वो एसिड है, नेचुरल एसिड है। ठीक है। तो ये आपको बढ़िया क्वालिटी का एप्पल साइडर विनेगर मिल जाएगा। 1992 1952 में अहमदाबाद में रिलीफ सिनेमा का ओपनिंग हुआ था। तो उस टाइम वो सिनेमा थिएटर में पुश बैक सीट के साथ ओपनिंग हुआ था। उसका फोटो हमारे हाथ में आया है। तो देखिए ओपनिंग में कौन लोग हैं। सिर्फ साइकिल वाले हैं और पैदल चलने वाले, और लहंगा, जब्बा और लहंगा पहने वाले, कुर्ता पहने वाले लोग ही आपको मिलेंगे, व्हाइट कलर वाले। पैंट जो था वो शायद उस टाइम फैशन में थी। तो उस टाइम की फैशन की याद दिला देता है। हाँ, सब लोग व्हाइट कपड़े में हैं, कुर्ते में हैं, लहंगे में हैं, और साइकिल थोड़ी दिख रही है। साइकिल भी जाहो जलाली का निशान था। और अभी की हालत देखिए, 50 साल में, 60 साल में कितना चेंज आ गया है, रिवॉल्यूशन। अब 50 साल में इतना रिवॉल्यूशन आ चुका है, तो अगले 50 साल में क्या हालत होगी, थोड़ा सोचो, कितना चेंज आ जाएगा।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले 100 साल में ये मनुष्य का अस्तित्व जोखिम पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी और नए नाम से, आधुनिकता के नाम से जो कोरोना में हालत हमारी हुई है, आधुनिकता, पढ़े लिखे डॉक्टर के नाम से उन्होंने लोगों की हालत जो बनाई है, ऐसा लग रहा है कि अगले 100 साल में लोग बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहने वाले, ताकत ही नहीं बचने वाली है। तो हमारे देश को बचाना है, नेचर की ओर जाना है। और हाँ, एलोपैथी जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए उसका प्रयोग करो, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन आप हर रोज छोटे छोटे बीमारियों के लिए, छोटी डायबिटीज बीपी के लिए गोली खा के जियोगे तो फिर आपकी दशा ऐसी ही आने वाली है। ठीक है, तो हमको टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना है। नुकसान, अच्छा मान लो हम सीटी स्कैन कराते हैं तब फेफड़ों की हालत पता चलती है, एक्सरे करते हैं तब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है पता चलता है, लेकिन उसके सामने उसका नुकसान भी है, शरीर में डैमेज होता है। तो ये डैमेज से बचने के रास्ते भी हमारे पास होने चाहिए, उसका भी साथ में प्रयोग करना जरूरी है। आप ये नहीं करोगे तो आपकी हालत खराब होती जाएगी। तो टेक्नोलॉजी के साथ उससे बचने के रास्ते, कुदरती रास्ते जो है उसको पकड़ के रखना है। गर्मी चल रही है, एसी के पैसे सब लोग खर्च नहीं पाते हैं, तो हमारे इंडियन माइंड कैसे होते हैं उसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने फैन को एसी में कन्वर्ट किया है, कैसे किया है जरा देखिए। तो ये फैन के आगे ये पाइप लगा दी है, कौन सी है, तो एसी के अंदर जो लगने वाली ट्यूब होती है एल्यूमिनियम या कॉपर की, उसको ले लिया है और इसके साथ पानी की पाइप लगा दी है। फिर और वो पाइप पानी है, वो बाल्टी में से पानी लिया है, तो बाल्टी में से पानी जो पहुंचाने का काम करता है वो करता है हमारी मछली घर में एक छोटा, या तो कूलर में छोटा पंप होता है, पानी में अंदर ही रहता है। देखो ये उन्होंने ले लिया, पाइप ले लिया, उसके जॉइंट्स कर लिए, पंखे के आगे, और पाइप जॉइंट कर लिया। फिर वो पानी वाला पंप जो एयर कूलर में लगता है वो पंप ले लिया, उसके साथ पाइप जॉइंट कर ली पानी की, और उसको उन्होंने पानी की बाल्टी में रख दिया, और पानी की बाल्टी के अंदर उन्होंने बर्फ रख दिया। तो यहाँ क्या होगा, बर्फ वाला पानी ये पाइप के अंदर आएगा, पाइप ठंडी होगी, पंखा हवा फेंकेगा, और वो हवा ठंडा होके आपको फिर एसी का इफेक्ट देगा, कूलर का नहीं। कूलर में क्या होता है कि जो हवा आ रही है वो खुद ही पानी वाली आती है, यहाँ पानी वाली हवा नहीं आ रही है, जो हवा आ रही है ड्राई आ रही है। लेकिन जो ठंडा हो रही है वो ठंडी हवा ही आ रही है, पानी वाली भीज वाली हवा नहीं आ रही है। आप कूलर की हवा खाओ वो जोखमी है, और ये ठंडी ड्राई एयर वो नुकसान नहीं करती है। तो ये हमारे इंडियन लोगों का जुगाड़, देखो, हमारे भारतीय लोग जुगाड़ी लोग हैं, जुगाड़ी लोग हैं, जुगाड़ निकाल देते हैं किसी भी हल का, किसी भी समस्या का। ठीक है, तो सोचते रहो, कुछ जुगाड़ निकाल दो, समस्याएं तो रहने वाली है जीवन में, तो जुगाड़, कोरोना में समस्या तो आई है, जुगाड़ निकाल देना पड़े। अब डॉक्टर की दवाई खाओ, इससे अच्छा है कि भी आपको पता चल जाए कि भी आज गला पकड़ा है, खाना छोड़ दो, जुगाड़ ही तो है। आयुर्वेद ने बताया लंगनम परम औषधि, तो ये जुगाड़ का प्रयोग किया करो। हाँ? समस्या से घबराओ नहीं, दूर मत भागो, इसका सामना करो, लेकिन सामना करने के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग दिया है तो इस्तेमाल करने का भी सीख लो। मोदी साहब ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, निर्माण के लिए काफी बातें की है, हमको बताई है। तो मैं तो यहाँ एक ही बात बताऊंगा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगाहार सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। अगर लोग चबा चबा कर खाना सीख लेंगे तो लोग बीमार ही नहीं रहेंगे,
काम अच्छा कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, खर्चा कम आएंगे, मेडिसिन और हॉस्पिटलों के पीछे का खर्चा। हाँ, ये 2 साल की सरकार की आमदनी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के पीछे चली गई है। हाँ, जो दूसरे काम में लगाने की थी, एजुकेशन के पीछे लगाने थी, लोगों को बेसिक सहूलत देने के लिए, खेडूतों को सपोर्ट करने के लिए देने की थी, वो सारे पैसे मेडिसिन और वो ड्रग्स बनाने वाली कंपनियां और सबके पास चली गई, विदेशों के पास चले गए। हाँ, चाइना ने एक ऑक्सीमीटर भी कितने बेच दिए। हाँ, अच्छे और सही और गलत सब कुछ, और पैसा वहां खींच के चला गया। तो सिर्फ योगाहार भारत को स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने में आधा से ज्यादा रोल बज सकता है। लोगों को यही बातें सिखाओ, चबा चबा के खाने की आदत डलवा दीजिए, आधा भारत आत्मनिर्भर अपने आप हो जाएगा। हाँ, बूस्ट आ जाएगा। इससे अद्भुत हथियार कोई नहीं मिलेगा आपको। कोरोना में से बाहर आए हुए फैमिली के लोगों के लिए कोरोना किट है, जिसके अंदर ये मैंने बताया ना कि भी रिकवरी फास्ट करनी है तो आपको सही खुराक देना पड़ेगा। भगवान विष्णु को दूसरी बार वो बीमार पड़ गए हैं, आपकी आंतों में जो भगवान विष्णु रूपी जो बैक्टीरिया है उसको वापस अच्छे करने के लिए ये सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो एक कोरोना किट आपके लिए काम की है, मंगवा लीजिए और आप रिकवरी फास्ट हो जाएगी। आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है? पकाया एसिडिक खुराक आप तीनों टाइम खाओगे तो बीमार पड़ोगे, कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। हाँ, चबा चबा के खाना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारी कचरे से ही आती है, चाहे कोरोना हो या दूसरी कोई भी बीमारी, तो कचरा निकालने के लिए उपवास अद्भुत है। और मान लो माल न्यूट्रिशन या कि मेंटेनेंस के सामान के अभाव से आपके शरीर में बीमारी है, तो उसके लिए आपको योग्य न्यूट्रिशन वाला खुराक चाहिए और सही कारीगर चाहिए, तो आपको हरी पत्ती उसमें काम में लगेगी। रोग से बचने के लिए आपके आंतों में गंदगी इकट्ठा नहीं हो जाए, इसके लिए एनिमल लिया करो, या तो मल शुद्धि रोज 2 दिन में एक बार इस्तेमाल किया करो। और आप बीमार है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक हो जाओ फिर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो योगाहार में शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 बातों पे ही हमारा ध्यान रहता है। ये पूरा चार्ट है जो योगाहार को समझाता है। आप जो स्वाद खाते हो वो भी काम करते हैं, आप वजन वाला खाते हैं तो ताकत देते हैं, पत्ती सबसे वजन में हल्की है तो न्यूट्रिशन देता है। आप पत्ती खाओगे तो आपके शरीर में क्लोरोफिल जाएगा जो नया खून बनाएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो 5 तत्वों को बैलेंस करने का काम करता है। आपकी आंतों में गंदगी नहीं इकट्ठा होनी चाहिए, आपके खून में कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आपके ऑर्गन में कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों का, ये आहार का इंजीनियरिंग का ध्यान रखो और अपने आप को, अपने शरीर को आत्मनिर्भर बनाओ। ठीक है। योगाहार को समझने के लिए ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ का, तो ये भी आपको देखने लायक है। और लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो जरा करवाइए, इससे लोगों का फायदा होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।